अब देखेंगे हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक में बातें पढ़ी है उसी के बेस पर ये प्रश्नावली करना है, ठीक है ना। फिर से और एक बार देखिए, रिक्त स्थानों में प्रतीक, एक तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये घोड़े की नाल टाइप का, और एक प्रतीक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये वाले प्रतीक हमें जहां पर उचित रहेगा वहां पर ये प्रतीक लगाना है। चलिए ठीक है, खाली स्थान की जगह पर। अब मुझे एक बात बताइए कि हमने दो प्रकार के प्रतीक पढ़े थे। देखिए, एक तो ये वाला पढ़ा था ऐसा, और एक पढ़ा था ऐसा। देखिए, ये वाला जो प्रतीक है उप समुच्चय के लिए उपयोग किया जाता था, उप समुच्चय, ठीक है ना। और उप समुच्चय मतलब सबसेट्स, सबसेट्स। और ये वाला जो प्रतीक था ये उचित उप समुच्चय के लिए था, उचित उप समुच्चय, उप समुच्चय या प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। आपको बात बता दूं मैं एक महत्वपूर्ण, हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप उचित उप समुच्चय को तो भूल ही जाइए, ठीक है ना, इसको भूल जाइए। और जो उप समुच्चय है, उप समुच्चय के लिए ये वाला प्रतीक उपयोग न करके यही वाला प्रतीक यूज करेंगे हम। ये वाला उप समुच्चय है और ये वाला उप समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ गई। हमने बेसिक में दो बातें पढ़ी थी, उचित उप समुच्चय और उप समुच्चय। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसका उपयोग करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। 11वीं क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, तो आपको जब भी ऐसा प्रतीक दिखे तो आप इसको उप समुच्चय है, उप समुच्चय नहीं है ऐसा मानिए आप, ठीक है ना। अच्छा, उप समुच्चय यहां पर देखिए, पहला क्या है, 2, 3 और 4 खाली स्थान है, और खाली स्थान के बाद में लिखा है 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर क्या ये वाला चिन्ह लगेगा उप समुच्चय का या उप समुच्चय नहीं है ये लगेगा, ये सोचने वाली बात है। इसमें जितने भी अवयव, सारे अवयव इसमें है क्या, हाँ है। देखिए 2 भी है इसमें, हाँ है। 3 भी है, हाँ है। 4 भी है। इसके अगर समस्त अवयव इसमें उपस्थित है, समस्त, कुछ नहीं, सारे के सारे अवयव इसमें होना चाहिए। अब ऐसा है तो उप समुच्चय होगा, और ऐसा नहीं है तो उप समुच्चय नहीं होगा। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर 7 भी होता तो देखिए 2, 3, 4 तो है इसमें, 2, 3 और 4 तो है, लेकिन 7 इसमें नहीं है। 7 इसमें है क्या, नहीं है, इसलिए उप समुच्चय नहीं होगा, ऐसा लगेगा चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं चिन्ह लगा देता हूँ, ये उप समुच्चय है। यहाँ पर देखिए, ये है क्या इसमें, हाँ, ये नहीं है, ये है क्या इसमें, नहीं है, तो उप समुच्चय नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि सर सी तो है, अरे 1-2 अवयव से नहीं, जितने भी अवयव है ना सारे के सारे अवयव इसमें होना चाहिए, तभी ये उप समुच्चय होगा, ऐसा चिन्ह लगेगा, अदरवाइज उप समुच्चय नहीं होगा। देखिए ना, इसमें ये है लेकिन ये इसमें नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी, कक्षा 11वीं आपका स्कूल है, ये आपके विद्यालय, आपका विद्यालय ये वाला। अब इसके अंदर कक्षा 11वीं है, ये क्या है, 11वीं है, ठीक है। 11वीं के जो विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय के विद्यार्थी, मुझे एक बात बताइए कि जो 11वीं के जितने भी विद्यार्थी है, सारे के सारे विद्यालय में भी तो है ना ये, कि नहीं है। कहने का मतलब 11वीं में जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी विद्यार्थियों का समुच्चय है, वो सारे के सारे आपके विद्यालय में भी है लड़के। क्यों, क्योंकि 11वीं कक्षा क्या है, इसी विद्यालय की तो कक्षा है, तो इस समुच्चय में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्कूल में भी है, यानी कि उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा, तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यानी कि आपके विद्यार्थियों का समुच्चय ये, आपके 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय ये है, और आपके विद्यालय का समुच्चय ये बड़ा सा है, इसमें 9th भी है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है, सब कुछ है। तो जो 11th के है वो 11th के तो है ना इसमें, तो इसलिए उप समुच्चय होगा, ऐसा। चलिए अगला 4th, एक से किसी समतल में स्थित वृत्त है। देखिए किसी समतल में स्थित क्या है, वृत्त है। देखिए कैसे भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, जैसे भी वृत्त है किसी समतल में, इस प्रकार से वृत्त है हमारे पास में, छोटे बड़े ये वो सब, ये सारे वृत्त बना दिए मैंने। एक समान समतल में वृत्त, देखिए किसी समतल में स्थित एक वृत्त,
एक समान समतल में, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, और ये क्या बोला, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखिए हमारे पास में एक ऐसे समुच्चय है जिसमें एक लिमिटेड वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, केवल 1 इकाई है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, केवल 1 इकाई है, केवल 1 इकाई है। आई बात समझ में, छोटे बड़े नहीं है। इसमें तो 1 इकाई वाले भी है ना, इसमें 1 इकाई वाले भी है ना, 1 इकाई वाले भी वृत्त है, और छोटे भी है बड़े भी है, और इसमें केवल ये है। क्या इसके समस्त अवयव इसमें उपस्थित है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2 इकाई वाले कहाँ है, इसमें वृत्त नहीं है। केवल 1 इकाई वाले वृत्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी के वृत्त इसके अंदर नहीं है। तो उप समुच्चय होगा क्या? उप समुच्चय होगा क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उप समुच्चय होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वृत्त है, अलग अलग प्रकार के, छोटे बड़े ये वो सारे, और इसके अंदर केवल 1 ही इकाई के वृत्त है, इसलिए उप समुच्चय नहीं होगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ध्यान देना इधर। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, कोई ऐसा तो नहीं बोला कि ऐसा ही होना चाहिए या इसकी कुछ कंडीशन होना चाहिए या समकोणीय होना चाहिए या ऐसा, किसी भी प्रकार का त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, मतलब किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। किसी समतल में स्थित एक आयत, कैसा भी आयत हो सकता है, कैसा भी आयत हो सकता है, मतलब आयत की तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ना, लंबाई चौड़ाई उसकी कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में? क्या इसमें जितने भी प्रकार के त्रिभुज है, क्या इसमें भी उतने ही प्रकार के त्रिभुज है क्या? नहीं है भाई। इसमें त्रिभुज है और इसमें चतुर्भुज है, आयत है, तो इसमें जो है वो इसमें है क्या? नहीं है। तो उपसमुच्चय होगा क्या? नहीं, उपसमुच्चय नहीं होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। अच्छा, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। समबाहु छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, और छोटा भी हो सकता है, और भी छोटा हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, इसमें जो भी त्रिभुज रहेगी वो कैसे, समबाहु, छोटा बड़ा जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, किसी समतल में स्थित एक आयत, अच्छा ये नहीं, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, इसमें क्या है मालूम है, किसी भी प्रकार के त्रिभुज है, समबाहु भी है, वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? समकोण त्रिभुज भी हो सकते हैं, अधिक कोण वाला भी त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण वाले भी हो सकते हैं, मतलब कैसे भी, समद्विबाहु भी हो सकते हैं। हर प्रकार के त्रिभुज, जितने भी समष्टि में समतल में त्रिभुज है, समतल में जितने भी त्रिभुज हो सकते, जैसे जैसे हो सकते, सारे के सारे इसमें है। और इसमें केवल समबाहु त्रिभुज है, छोटे बड़े जैसे है, और इसमें भी छोटे बड़े समबाहु तो ही है। क्या उपसमुच्चय होगा? होगा कि नहीं होगा? सोचिए, क्या इसमें ये वाला छोटा समबाहु त्रिभुज है तो इसमें भी छोटा समबाहु त्रिभुज है, इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज है तो इसमें भी इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज है। मैंने बनाया भले नहीं है, लेकिन है ना, हर प्रकार का त्रिभुज है इसमें। इसमें ये बड़ा बनाया तो इसमें बड़ा है, मतलब इतने प्रकार के तो त्रिभुज है ही है इसमें, और एक्स्ट्रा भी है उसमें, तो उपसमुच्चय होगा ना, तो उपसमुच्चय होगा ऐसा। अब देखिए, आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लगा दिया, अंदाजे से लगा दिया। एक सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 और डैश 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 कंटिन्यू, ये वाली हो गई। एक पूर्णांक, पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, -1 -2 -3 और डैश 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 अनंत तक। मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो संख्याएं है वो सारी की सारी संख्या इसमें है क्या, है या नहीं है? देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सम संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या यानी कि धनात्मक सम संख्या। देखिए
इसमें क्या है, 2 भी है, 4 भी है, आगे जाके 6 भी मिलेगा, आगे जाके 8 भी मिलेगा, आगे जाके 10 भी मिलेगा, सारा तो मिलेगा ना इसमें। तो इसमें जितने भी अवयव है सारे के सारे अवयव इसमें है, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा है उसमें। तो इसके हमें एक्स्ट्रा से कोई लेना देना नहीं, इसके समस्त अवयव इसमें है क्या, हाँ है, तो उपसमुच्चय होगा। ऐसा आ गई बात समझ में। इसके समस्त अवयव इसमें पूरे पूरे अवयव है तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। याद रखना कि हमेशा उपसमुच्चय को इधर ही लिखा जाता है और समुच्चय को इधर लिखा जाता है, ऐसा। ठीक, देखिए ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। ए बी उपसमुच्चय है, ए बी सी डी, सही है ना। इसके समस्त अवयव इसमें है ना, हाँ है। लेकिन याद रखना कि ए बी सी डी इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। ये भी इसके समस्त अवयव इसमें है, हाँ है। तो उपसमुच्चय को राइट हैंड साइड में नहीं लिखा जाता, उपसमुच्चय को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये वाला जो तरीका है वो गलत है। जो चिन्ह है उसके इधर उपसमुच्चय होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये याद रहे, महत्वपूर्ण बात थी ये। चलिए जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, मतलब उपसमुच्चय है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। देखिए वही पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। इसमें ए और बी है, इसमें ए और बी है, हाँ है। इसके समस्त अवयव इसमें है, हाँ है ना। तो फिर चिन्ह कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए ना। और जबकि यहाँ पर क्या लगा है, उपसमुच्चय नहीं है, ये वाला चिन्ह लगा है ना, ये वाला। तो सत्य है क्या, नहीं है सत्य, ये वाला चिन्ह लगना चाहिए था, है ना। तो असत्य। फिर से और एक बार देखिए, ये ई एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। और आपने क्या लिखा है, ए और ई। देखिए इसमें ए और ई है तो इसमें भी तो ए और ई है, तो उपसमुच्चय होगा। तो उपसमुच्चय का चिन्ह तो लगा है, यानी कि सही है, सत्य है भाई ये बात। ये क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब देखिए 1 2 3, एक तो है इसमें, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है ना। इसके समस्त अवयव इसमें है क्या, नहीं है। तो फिर उपसमुच्चय होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये असत्य है, असत्य। ठीक है। चलिए ये इसके समस्त अवयव इसमें है क्या, हाँ है। तो उपसमुच्चय होगा ना, तो लगा भी है, सही चिन्ह लगा है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है ना, ऐसा आसान काम है। अब देखिए इसके समस्त अवयव इसमें है क्या, हाँ है। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। देखिए याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना भैया। ये वाला चिन्ह अलग है और ये वाला चिन्ह अलग है, ये वाला चिन्ह अलग है, सॉरी ये वाला, और ये वाला चिन्ह अलग है। ये काय का चिन्ह है, अवयव है या नहीं है। देखिए ये इज बिलोंग्स टू ये, इसका मतलब आपके पास में कोई समुच्चय होगा, ए बी सी डी, इस प्रकार से कोई समुच्चय होगा। तो ये अवयव जो है ना इस समुच्चय के अंदर है, ये प्रदर्शित करने के लिए आप ये बिलोंग्स टू का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में। इसका उपयोग कब किया जाता है, ये ऐसा चिन्ह ई के जैसा, ई के जैसा नहीं बोल सकते अपन, सी और ये ऐसा बीच में लाइन खींच दी जाती है। ठीक है ना, ये होता है अवयव और ये होता है समुच्चय। समझ में आई बात। तो याद रखना ये अवयव इसके अंदर है क्या, हाँ है ना ये अवयव, तो ऐसा बोलेंगे। अगर आपने बोला कि एफ इज बिलोंग्स टू ए, एफ अवयव ए के अंदर है क्या, नहीं है, तो फिर नॉट बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात। ये बिलोंग्स टू का और नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग समझ में आई कि ये अवयव को प्रदर्शित करता है कि समुच्चय के अंदर ये वाला अवयव है या नहीं है, तो है ना, ऐसा। एफ है क्या इसमें, नहीं है, इसलिए ऐसा करेंगे।
और जो ये वाला चिन्ह है वो उपसमुच्चय के लिए। आपको यहां पर कौन सा चिन्ह लगाया है, बिलोंग्स टू, ए इज बिलोंग्स टू ए बी और सी। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा इसके अंदर है क्या, तो आप बोलेंगे है ना, ये है मतलब सत्य है, ऐसा बोलेंगे, जो कि गलत है। देखना फिर से और एक बार, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, देखिए ध्यान देना इधर, मैंने क्या बोला कि ए इज बिलोंग्स टू ए, अवयव ए में है, ऐसा है ना, इसमें है ना ऐसा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा अवयव है क्या चिन्ह सहित, ऐसा अवयव है क्या इसके अंदर, नहीं है, ये है ना, लेकिन ये वाला चिन्ह है कि ऐसा, ये सर्पाकार कोष्ठक के साथ में ऐसा चिन्ह है क्या इसके अंदर, नहीं है। आई बात समझ में। फिर से और एक बार दूसरा एग्जांपल देखना, मैंने अगर मान लिया जाए ए इज इक्वल टू ऐसा बना दिया, ए बी और सी, या तो यहाँ पर बी लिखता ही नहीं हो, ये सी लिख दिया मैंने। मुझे एक बात बताइए कि ए इज बिलोंग्स टू ए, सही लिखा क्या, हाँ लिखा है ना, ये अवयव ये के अंदर है। देखिए एक अवयव तो ये हो गया, दूसरा अवयव इतना हुआ, ये देखिए, और तीसरा अवयव क्या हो गया, ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि बी इज बिलोंग्स टू ए, हाँ है क्या, ऐसा कोई अवयव है क्या इसमें, हाँ है ना। आप बोलेंगे कि सी इज बिलोंग्स टू ए, सी है क्या इसमें, हाँ है, सही बात है। और आपने अगर ऐसा लिख दिया कि ए इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा अवयव है क्या इसमें, ऐसा चिन्ह सहित है ही नहीं ना, नहीं है, तो आप बोलेंगे कि गलत, नॉट बिलोंग्स टू। आई बात समझ में। अब देखना है फिर से, ऐसा अवयव इसमें है क्या, नहीं है। हाँ अगर ऐसा होता, देखिए बी ए और सी, अगर ऐसा होता तो आप बोलते कि हाँ ऐसा अवयव इसके अंदर है। आई बात समझ में। कभी भी जो अवयव होता है ना, ये कामा से सेपरेट किया जाता है, तो एक अवयव इतना हो गया, एक अवयव इतना हो गया, एक अवयव इतना हो गया, मतलब असत्य है ये, है ना, असत्य। चलिए ठीक है। अब देखिए, एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम, 6 से कम क्या होता है, 1 2, प्राकृत संख्या की बात की है, 3 4 5, 6 से कम इतना है ना। लेकिन कौन सी प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, केवल 2 और 4, सम बोला है ना, सम भी और प्राकृत भी। चलिए 6 से कम सम प्राकृत संख्या इतनी तो होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक से एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कंटिन्यू। लेकिन आगे भी तो बोला है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। मुझे एक बात बताइए कि 36 को कौन कौन विभाजित कर रहा, और आगे लिख रहा हूं मैं, 6 7 8, चलिए डैश 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 कंटिन्यू। पूरी प्राकृत संख्या नहीं लिखना है आपको, ऐसी प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन विभाजित करती है, देखिए इनमें से 1 तो करेगी करेगी, 2 भी करेगी, 3 भी करेगी, 4 9 36, 4 भी करेगी, 5 नहीं करेगी, 6 करेगी, 7 नहीं करेगी, 8 भी नहीं करेगी, है ना, 8 भी नहीं करेगी, 9 नहीं करेगी, 10 नहीं करेंगी, 11 12 12 3 36, है ना, 12 भी करेंगी, और फिर डायरेक्ट 18 करेगी और 36 करेगी। ये वाली संख्या है ना, जो ये पूरी संख्या नहीं, ऐसी प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। मुझे एक बात बताइए कि 2 और 4 है क्या इसमें, हाँ है ना, तो फिर उपसमुच्चय आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। आई बात समझ में। ऐसा तो बना के देखना पड़ेगा, कंडीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़िए और फिर उसके बाद में बना के देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू इतना दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और क्यों नहीं। देखिए ध्यान देना, सबसे वीआईपी क्वेश्चन है ये। वीआईपी क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास में 2 सिंबल है, एक तो ए उपसमुच्चय का हो गया और दूसरा हो गया बिलोंग्स टू का।
ये हो गया उपसमुच्चय नहीं है, और ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, ये वाली बात हमने पिछली एक्सरसाइज में देखी थी और ये वाली बात हमने इस एक्सरसाइज में समझी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन भी बड़े विशेष दिए हुए हैं यहाँ पर, आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से सही समझेंगे पिछली एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मतलब ये मान के चलिए। ठीक है ना, देखिए फिर से और एक बार, पहले मैं ये इधर इस साइड में लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए ध्यान देना इधर 1 2 3, 4 और 5, यहाँ ध्यान देना। मुझे एक बात बताइए कि ए के अंदर कौन से अवयव, अवयव की बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स, मेंबर्स, ठीक है ना, इसके अंदर कौन से अवयव या सदस्य जिसको बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो कामा से सेपरेट है ना, देखिए एक कामा यहाँ लगा, एक कामा यहाँ लगा और एक कामा इधर लगा, ये इसके बाद देखिए ये दोनों कामा के बीच में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी तो कामा लगा है, यहाँ वाला कामा काम नहीं करेगा क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये केवल एक बन गया। देखिए ध्यान देना इधर, एक अवयव तो ये है, दूसरा अवयव ये है, तीसरा अवयव इतना बड़ा ये अवयव है, ये याद रखना, ये अवयव है। ए के अंदर कितने अवयव है, तो 1 2 सर्पाकार कोष्ठक के अंदर 3, 4 और 5, इतने अवयव है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि अवयव है, ये बात याद रखना। ये वाला क्या है, ये पूरा का पूरा इतना एक अवयव है, ये बात याद रखना। अवयव है या नहीं है उसके लिए ये वाला यूज किया जाता है, अवयव है या नहीं है, और ये वाला किया जाता है उपसमुच्चय के लिए। समुच्चय, उपसमुच्चय है तो ये वाला, नहीं है तो ये वाला, और अवयव है तो ये वाला, और अवयव नहीं है तो ये वाला। बस सिंपल सी बात है, दो प्रकार के हमारे पास चिन्ह है। देखिए अब पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 3, 4 उपसमुच्चय है किसका, ये का। मुझे एक बात बताइए कि 3, 4 मतलब ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, तो इसका ये उपसमुच्चय है या नहीं है ये बताना आपको। देखना ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट बात, इसके समस्त अवयव 3 और 4 इसके अंदर है क्या, कई अवयव 3 और 4, तो आप बोलेंगे कि है तो नहीं है। यहाँ पर 2 अवयव है ना, 3 अलग है और 4 अलग है, और यहाँ पर तो यहाँ एक सिंगल अवयव है। 3 और 4 इस ये के अंदर है क्या, नहीं है, तो आप बोलेंगे है तो नहीं है ना, ये तो ये सिंगल अवयव है, ये ऐसा समझिए आप इसको। हाँ, अगर यहाँ पर ये इज इक्वल टू ऐसा होता कि 1 2 3 4 5, अब बोलते हैं हम कि 3 और 4 इसके अंदर है, अब नहीं है, आई बात समझ में, तो क्या है, सही है या नहीं है, तो हम बोलेंगे सही नहीं है, क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत, पहला क्या है, गलत है। चलिए ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कहाँ आंसर लिख रहा हूँ मैं, ये इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर गलत। अब गलत क्यों है और सही क्यों है, ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अवयव या तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 और 4 समुच्चय ए के अवयव नहीं है क्या, ए के अंदर 3 और 4 नहीं है ना, कहाँ है 3 और 4, भाई इसको एक ही काउंट करिए, आप अलग अलग मत करिए इसको काउंट, ठीक है ना, ये होगी बात। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर लगा है ये वाला कोष्ठक और फिर 3, 4 और ये उपसमुच्चय है ये का। देखिए ध्यान देना इधर, ऐसा ध्यान देना, 3, 4 और फिर और एक सर्पाकार कोष्ठक लगा है, यानी कि सर्पाकार कोष्ठक कहाँ लगाया जाता, समुच्चय के अंदर लगाया जाता, समुच्चय के लिए लगाया जाता ना, तो एक समुच्चय बन गया आपके पास, और उस समुच्चय में ऐसा अवयव है क्या, ये क्या हो गया, इस समुच्चय का अवयव हो गया, ये वाला जो हो गया ना इतना अवयव, तो ये क्या हो गया, ऐसा अवयव ए के अंदर है क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ है, तो इसका मतलब ये समुच्चय जो होगा इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। आई बात समझ में, फिर से और एक बार, ये सर्पाकार कोष्ठक लगा दिया ना, तो सर्पाकार कोष्ठक का मतलब होता है कि ये समुच्चय बन गया है, ठीक है ना। अब इस समुच्चय के अंदर अवयव कौन है, तो ये वाला है एक अवयव,
अब ये अवयव ये समुच्चय के अंदर है क्या, तो आप बोलेंगे है, तो उप समुच्चय हुआ ना। फिर ये वाला जो समुच्चय होगा क्या हो गया, इसका उप समुच्चय होगा। तो ये सत्य है, ये वाला सत्य है ना, ये क्या है, सत्य है। और सत्य है तो कारण देना है, सत्य है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब देखना, ध्यान देना इधर, 1 इज बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू कब लगाया जाता है, जब अवयव है। मुझे एक बात बताइए कि एक ए का अवयव है क्या, हाँ है ना। एक जो है अवयव, ये बिलोंग्स टू लगाया ना, इसलिए एक इसका अवयव है क्या, हाँ है। तो ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है, बिलोंग्स टू लगाया ना, सत्य है। क्या है, सत्य है। चलिए ठीक है। ये वाला एक उप समुच्चय है ए का, है क्या उप समुच्चय भैया। उप समुच्चय जब रहेगा तब इधर भी समुच्चय रहना चाहिए और इधर भी समुच्चय रहना चाहिए ना, समुच्चय रहना चाहिए। इधर समुच्चय है क्या, ये नहीं है, और इधर तो समुच्चय है भाई। ये बोल दिया ना, तो ये पूरा समुच्चय है ना। ये क्या, ये का मतलब क्या, इतना बड़ा समुच्चय है। मुझे एक बात बताइए कि ये समुच्चय है क्या, नहीं है, ये तो अवयव है ना। तो अवयव है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू वाली बात करना चाहिए ना। उप समुच्चय क्यों बोला है, तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य, असत्य। फिर से और एक बार समझेंगे हम, है ना, क्यों असत्य है। कौन सा वाला पार्ट है ये, 4th पार्ट, असत्य। पूरी एक्सरसाइज देखना, एक एक क्वेश्चन देखना, भले टाइम लगे लेकिन एक एक बात को समझना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर। असत्य है क्योंकि, क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अवयव है, एक अवयव है, अवयव है जो कि ए का उप समुच्चय नहीं होगा, नहीं है। ठीक है ना, ऐसा। इसी के जगह अगर आपको ऐसा दिया जाता ना कि 1 ए का उप समुच्चय है क्या, है या नहीं है, तो ये समुच्चय बन गया। अब इस समुच्चय के जितने भी अवयव है वो इसके अंदर है क्या, देखिए ना, है ना, ये के अंदर है, तो आप बोलेंगे कि ये सही है। लेकिन ये अब ये समुच्चय बन गया, ये अवयव है, तो अवयव के लिए बिलोंग्स टू का उपयोग किया जाता है, न कि उप समुच्चय का, बस। ठीक है। अब देखना ये वाला 6वां, 1 2 5 उप समुच्चय है ये का, है या नहीं है। अवयव 1 2 और 5 ये के अंदर है क्या, 1 2 और 5, हाँ है ना। तो ये क्या हो गया, सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, 1 2 5 सत्य। ठीक है। हाँ, समुच्चय 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए। भैया ये बिलोंग्स टू तभी उपयोग में लाया जाता जब इधर अवयव को लिखा जाता डायरेक्ट, इधर तो समुच्चय लिखा है ना। ठीक है। अगर आपसे बोला जाता कि 1 2 और 3 इसके अंदर है क्या, तो आप बोलेंगे कि 1 2 और 3 जो अवयव है ये के अंदर है क्या, 1 2 और 3 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। अब सत्य हुआ है, 3 नहीं था ना, ये 3 का है, इसमें नहीं है, ये तो पूरा एक ही अवयव है ना। अब देखिए बिलोंग्स टू का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवयव के लिए किया जाता है, जबकि ये समुच्चय है ना। तो कौन सा है, ये वाला, असत्य। असत्य हम यहाँ पर बोल सकते हैं कौन सा है, ये 7th का कारण क्या देंगे, असत्य। असत्य क्यों, क्योंकि 1 2 और 5 ए का अवयव नहीं है। ये बात याद रखना, ये जो है ना, ये इतना बड़ा एक सिंगल अवयव अगर इसमें होता तो फिर सही बात होती। जैसा ये है ना 3 और 4, ऐसा सर्पाकार कोष्ठक 1 2 5 ऐसा अगर इसमें होता तब बात सत्य होती। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन, 1 2 3 1 2 और 3 ए का उप समुच्चय है क्या, 1 2 और 3 इसके अवयव दिखाई दे रहे क्या कहीं पर, 1 तो है 2 भी है 3 नहीं है ना। तो ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, 8वें का आंसर। क्यों असत्य है, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि 3 जो है
समुच्चय ए का अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए असत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखें फाई इज बिलोंग्स टू ए। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई अवयव इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? अवयव दिखाई दे रहा है यहाँ पर भाई? ऐसा कोई अवयव दिखाई दे रहा है? ये अवयव है ना, बिलोंग्स टू लगाया मतलब अवयव। ऐसा अवयव है क्या? नहीं है, तो आप असत्य बोलेंगे इसको, असत्य। क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? कौन सा? नाइन्थ असत्य, असत्य। क्यों? क्योंकि फाई ए का अवयव नहीं है। आई बात समझ में? अब देखना, फाई सबसेट ऑफ ए। आपको मालूम है फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त, रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। तो फिर इससे पहले क्यों नहीं हुआ रिक्त समुच्चय? भाई यहां पर क्या बोला है? देखिए याद रखना, ये फाई है और ऐसा लग गया ये बिलोंग्स टू, तो ये समुच्चय नहीं हुआ, ये क्या हुआ? अवयव हुआ। भाई यहां पर जब भी ऐसा चिन्ह रहता है ना, तब इसकी मीनिंग अवयव हो जाती है ऑटोमेटिक। और यहां पर क्या बोला? ये उपसमुच्चय। अब बन गया ये, जब भी ये चिन्ह लगेगा तो इधर आपको क्या देखना है? समुच्चय देखना है, समुच्चय के रूप में है ये वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। तो फिर यहां क्यों नहीं होगा रिक्त समुच्चय? इसका मतलब यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बिलोंग्स टू होता है ना, बिलोंग्स टू में इधर इस साइड में समुच्चय नहीं होता है, समुच्चय इस साइड में होता है। इधर क्या होता है? अवयव होता है। ये बात याद रखने। और ऐसा चिन्ह रहेगा तो इधर भी आपको समुच्चय के रूप में देखना पड़ेगा। ये समुच्चय यानी कि रिक्त समुच्चय। और आपको मालूम है कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आई बात समझ में? एक नियम पढ़ा था हमने बेसिक में कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, चाहे कोई भी समुच्चय हो। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये देखिए फाई उपसमुच्चय है ये का। अब ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, ये क्या हुआ? देखिए केवल फाई लिखेंगे ना हम ऐसा, तो ये रिक्त समुच्चय हुआ। और यदि आपने फाई के आसपास अगर ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो एक समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। कौन? फाई है। कौन अवयव है इस समुच्चय में? फाई अवयव है। मुझे एक बात बताइए कि इसके समस्त अवयव इसमें है क्या? फाई इसके अंदर कहीं पर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? 8वें का आंसर देंगे, 11th का आंसर देंगे हम। 11th का आंसर देंगे। क्यों असत्य है? क्योंकि फाई ए का अवयव नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद में फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में समझना इस बात को। क्यों? क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी यहाँ ध्यान देना, इधर बिलोंग्स टू का मतलब होता है इधर अवयव लिखा रहेगा, अवयव, ये याद रखना बात। और इधर क्या लिखा होना चाहिए? समुच्चय लिखा होना चाहिए। ये वाला जो भी अवयव यहाँ लिखा रहेगा ना, वो ऐसा का ऐसा इसमें होना चाहिए, तभी सत्य रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। आई बात समझ में? इधर अवयव और आपने अगर ये वाला चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर समुच्चय लिखा है, कौन सा चिन्ह लगाया? ये वाला नहीं, ये वाला चिन्ह। ये बात तब सत्य होगी, यहाँ पर एग्जैक्ट जैसा का वैसा जो लिखा है ना यहाँ पर, वही का वही इसमें होना चाहिए, तभी सत्य होगा। अदर नहीं होना चाहिए ना, नॉट बिलोंग्स टू। जो भी यहाँ पर लिखा है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तब ये चिन्ह लगेगा। समुच्चय, और इधर भी क्या रहेगा? समुच्चय रहेगा। देखिए इस समुच्चय के जितने भी अवयव है वो सारे के सारे इसके अंदर होना चाहिए, तब वो ये वाला चिन्ह लगेगा। समुच्चय, समुच्चय
इसके अंदर जितने भी अवयव है सारे के सारे अवयव इसमें नहीं होना चाहिए। कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि जो इसका अवयव इसमें नहीं है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। आगे बात समझ में? तो चार चीजें हैं। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और कैसे नोट करेंगे? अवयव, ये अवयव इस समुच्चय में होना आवश्यक है। ठीक है, या तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसको लिख देता हूँ अवयव है ना। तो अवयव मतलब मान लिया जाए कि अवयव यानी कि ये। तो आप ऐसा लिख लीजिए, ये स्मॉल ए का अवयव है, तब ये सही है। और ये जो अवयव है, देखिए अवयव ये, और कौन सा समुच्चय है ये जो अवयव है वो इसके अंदर नहीं है, सदस्य नहीं है, तब ऐसा लिखेंगे। और इस समुच्चय ये, यहाँ पर मान लिया जाए मैं समुच्चय बी लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी समुच्चय बी लिख देता हूँ, समुच्चय बी, और यहाँ पर ये लिख देता हूँ। देखिए ध्यान देना इधर, आप इसमें लिखना समुच्चय बी के समस्त अवयव ए के भी अवयव है, तब ये वाला चिन्ह लगाएंगे। बी के समस्त अवयव ए के अवयव नहीं है, तब ये वाला चिन्ह लगाएंगे। आगे बात समझ में? इसको नोट कर लेना, मैंने जो जो बोला है ऐसा नोट करना है इसको। ठीक है, देखना आप, मान लिया जाए कि आपके पास में ये इजिकल टू 1 2 3 4 और 5। आप ये याद रहे कि आपके पास में इस ए के अवयव कौन से है? एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। इतनी बात याद रहेगी हमेशा। मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें सारा। ये वाली लाइन देखिए अभी आप, ठीक है? या चलिए शुरुआत से देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है? एक समुच्चय है, और ये भी क्या है? एक समुच्चय है ना। ये एक समुच्चय दिया हुआ ना आपको, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। क्या इसके समस्त अवयव इसके अंदर है? देखिए 3 और 4 ये के अंदर है क्या? 3 और 4 है क्या? इसके अंदर नहीं है। आई बात समझ में? उप समुच्चय है ना, तो ऐसा लिखा है 3, 4 उप समुच्चय है ये का। ये जो समुच्चय इसके अवयव कौन है? 3 और 4। क्या 3 और 4 इसके अंदर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये तो ये अकेला अवयव है ना। ऐसा यदि मैं इसी के ऊपर अगर ब्रैकेट लगा दूं तो अब क्या होगा? ये अवयव बन जाएगा। ये इस समुच्चय का ये अवयव बन जाएगा। तो क्या इस समुच्चय का ये वाला अवयव ये के अंदर है? तो आप बोलेंगे है, तो अब सत्य हो गई बात। देखिए ये वाला आ गया। आई बात समझ में? अब आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। अब देखना फिर से, 1 इज बिलोंग्स टू ए, सत्य है क्या? हाँ। ये कब लगाया जाता है? जब अवयव ए का अवयव 1 ए का अवयव है क्या? हाँ है ना, ये में है, तो सत्य है बात। एक उप समुच्चय है ए का, सत्य है क्या? ये समुच्चय है क्या? ये तो अवयव है। और जब भी ये वाला चिन्ह लगता है तो इधर भी समुच्चय होना चाहिए, इधर भी समुच्चय होना चाहिए। तो ये अवयव है, तो फिर ये वाला चिन्ह क्यों लगा दिया भाई? गलत लगा है ना। हाँ, अगर ऐसा होता तो इस समुच्चय में कौन अवयव है? एक इसका सदस्य है क्या? हाँ है, तो फिर सत्य होगा। ऐसा 1 2 और 5, 1 2 और 5 उप समुच्चय हाँ है। 1 2 और 5 इज बिलोंग्स टू ए। देखिए 1 2 और 5 ये वाला देखिए उप समुच्चय है ये। मुझे एक बात बताइए कि ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय है। इस समुच्चय के समस्त अवयव ये में है क्या? 1 2 5 1 2 5 हाँ है, तो सत्य है। अब देखना 1 2 5 बिलोंग्स टू ये अवयव है। ऐसा ये पूरा क्या बन गया? आप अवयव बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला चिन्ह जब भी लगाया जाता है तब इधर अवयव लिखा जाता है। ये इसके अंदर है क्या? तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर ऐसा कोई अवयव ही नहीं है। ऐसा आई बात समझ में? अब देखिए 1 2 और 3 जो अवयव है वो ये के अंदर है क्या? 1 2 और 3 नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगल अवयव है। 5 रिक्त समुच्चय को दिखाता है। किसको? रिक्त समुच्चय को दिखाता है, समुच्चय को।
फाई लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। अब यहां पर क्या बोला, फाई इज बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर ये अवयव बन गया, समुच्चय नहीं बना। ये क्या बन गया, क्योंकि ये वाला चिन्ह जब भी लगेगा तो ये अवयव कहलाएगा। ऐसा अवयव ये के अंदर है क्या, ढूंढो जरा, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब असत्य है। देखिए फाई इस सबसेट ऑफ ये वाला जब चिन्ह लगता है तो ये इधर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। तो फाई किसको प्रदर्शित करता है, रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी कि बात सही है। अब ये समुच्चय नहीं रहा, अगर आपको ऐसा दिया है तो रिक्त समुच्चय, और ऐसा अगर लगा दिया तो ये इस समुच्चय का अवयव हो जाएगा ये, ठीक है ना, फिर रिक्त समुच्चय नहीं होगा ये उपसमुच्चय है ये का, है क्या, इसके अंदर के जितने भी अवयव सारे इसमें है क्या, फाई इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो इसलिए असत्य होगा। आई बात समझ में, इस प्रकार से इसको करना, एक बार प्रैक्टिस करना और उसको मैच करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, सभी उपसमुच्चय लिखना है। देखिए पहला, इसके उपसमुच्चय लिखना है। आपको मालूम है कि कोई भी समुच्चय है उसका एक उपसमुच्चय फाई तो होता ही है ना, और स्वयं भी होता है, स्वयं भी खुद का उपसमुच्चय होता है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। और वैसे भी आपको मालूम है कि इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव है, एक अवयव है। कितने अवयव है, एक अवयव है। तो उस उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n। n का मान एक ही तो अवयव दिख रहा है उसमें, तो कितने उपसमुच्चय हो गए इसके, 2 उपसमुच्चय हो गए ना। देखिए दूसरा, फाई तो होगा ही, फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। चलिए अब एक ए अकेला लिख दिया, एक अवयव लिख दिया, फिर बी अकेले अकेले लिख दिए, फिर 2 लिख देता हूं मैं, खुद को लिख देता हूं मैं पूरा पूरा। देखिए फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और स्वयं भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, आ गया। और सिंगल सिंगल लिख दिए, तो ये हो गया इतना। वैसे भी कितने अवयव इसमें, 2 है, तो 2 की घात 2 मतलब कितने, 4 उपसमुच्चय हो गए, ठीक। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। समझ में आ रही है ना बात प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको और एक बार डबल देख लो आप, गारंटेड समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर वापस जाइए आप बेसिक पर, लेकिन जब तक समझ में नहीं आया तब तक आगे मत बढ़िए, ठीक है ना। समझ में आई बात, तो गारंटेड कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और जल्दबाजी करोगे कि नहीं मुझे तो ये वाला चैप्टर फटाफट फटाफट खत्म करना है, तो फिर गड़बड़ है, ठीक है ना। हाँ समझ में आते यार और फिर फटाफट खत्म कर रहे हो, कोई बात नहीं है। पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ और स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सही होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना 3 अवयव है, तो आपको पहले से ही मालूम है 2⁻³ मतलब 8 उपसमुच्चय बनेंगे। देखिए एक फाई तो रहेगा ही रहेगा, सिंगल सिंगल अवयव को लिख रहा हूं मैं, 2 को लिख दिया और 3 को लिख दिया, आ गई बात समझ में। अब 2 अवयव को लिख रहा हूं मैं। 2 अवयव को लिखने का तरीका देखिए, इसके साथ एक बार इसको लिख दो 1,2, और फिर इसके साथ इसको लिख दो 1,3। 1 का काम खत्म, अब 2 की बारी, 2 के साथ में 3 लिख दो। रिवर्स नहीं चलना, इसके इधर नहीं चलना, इसके आगे 2 के साथ 3 को लिख दिया। अगर 2 के साथ आप 1 को भी लिख देंगे ना, 2-1, आप सोचेंगे कि सर 2-1 क्यों नहीं लिखा आपने, तो भाई 1-2 लिख दिया तो 2-1 लिखने की जरूरत थोड़ी है, दोनों का मतलब तो एक ही है। ऐसा 2-2 लिख दिया मैंने सारे, अब 3-3 को लिख दो, तो 3-3 तो एक ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप बोलेंगे कि 3 2 1 भी तो है, अरे भाई इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। आर्डर चेंज करने से समुच्चय का मान थोड़ी बदल जाता है, उसका मतलब एक ही रहता है, डबल लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा। चलिए अब 4th है क्या, फाई। फाई का मतलब क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। तो इसका उपसमुच्चय भी क्या होता है, खुद तो होगा ही ना, याद रखना। फाई है ना, यानी कि रिक्त समुच्चय, इसका उपसमुच्चय क्या होगा, रिक्त समुच्चय तो होगा ही होगा, और खुद भी होगा, खुद भी होगा रिक्त। तो 2 समुच्चय होना चाहिए क्या,
दो समुच्चय होना चाहिए। अरे दोनों तो एक ही है ना, तो एक ही तो लिखेंगे हम, बार बार थोड़ी एक ही बात थोड़ी लिखेंगे दो बार। कहने का मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो 2⁻0 अवयव की संख्या कितनी है? 0 है। इसका मतलब किसी की भी घात 0 होगी तो क्या होगा? एक उपसमुच्चय होगा इसका। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं हम। पी ए के कितने अवयव है यदि ए = 5 है? पावर सेट ऑफ ए, इसकी मीनिंग समझ लो आप एक बार क्या होती है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। सपोज करें कि मान लिया जाए कि आपके पास में ए = कोई समुच्चय है ए और बी, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसके उप समुच्चय लिख दो आप पहले। तो कितने हो गए? 2⁻2 मतलब 4 उप समुच्चय हो गए, ठीक है ना। इसके उप समुच्चय क्या हो गए? एक तो 5 होगा ही, उसके बाद में एक एक को लिख देंगे हम, सिंगल सिंगल को, और फिर दोनों को लिख देंगे, हो गए 4। किसी समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आई बात समझ में? किसी समुच्चय, ये समुच्चय है आपके पास, इसके उप समुच्चय, और फिर ब्रैकेट लगा दिया का समुच्चय, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया मतलब समुच्चय बन जाता है कि नहीं? आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। ये तो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैंने तो केवल घात समुच्चय की परिभाषा बताई आपको। देखिए फिर से और एक बार, यदि मान लिया जाए कि आपके पास में ए = कितना है? 5 है। इसका मतलब क्या है? खाली है। तो मुझे एक बात बताइए कि खाली के उप समुच्चय क्या होते हैं? खाली तो होता ही है। इसके उप समुच्चय कितने हैं? ये है। उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। आपको मालूम है कि रिक्त समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, कौन होता है? 5। तो उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कि मैंने और एक सर्पाकार कोष्ठक लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? घात समुच्चय बन जाएगा। हाँ, क्या बोला? कितने अवयव हो गए? तो हम बोलेंगे कि एक अवयव होगा। एक अवयव है ना इसमें, पी ए में अवयव होगा, ठीक है। तो क्यों होगा? क्योंकि रिक्त, ये नियम ही है, रिक्त समुच्चय का के घात समुच्चय में एक अवयव होता है, एक अवयव होता है। और क्यों होता है? तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, समझा दिया मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए, ठीक है। ऐसा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। अंतराल वाली बात हमने बेसिक में समझी थी। अंतराल में ये देखा था कि ऐसा जब रहेगा तो ये वाला कोष्ठक लगेगा, और ऐसा जब रहेगा तो छोटा कोष्ठक लगेगा। आई बात समझ में? अच्छा देखिए, एक सच दैट एक से इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि वास्तविक संख्या, ये क्या है? एक से क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसको अंतराल में लिखना है। देखना यहाँ पर क्या है? -4 है, और क्या है? 6 है। मतलब 1 से का मान जो है ना, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या बराबर है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा? ऐसा लगा है, तो छोटा कोष्ठक लगेगा, है ना। ओपन, शुरुआत वाला ओपन होता है, ये वाला क्लोज होता है, ये ओपन ये क्लोज, ऐसा। अब ये वाला क्या है? बराबरी भी है, तो क्लोज कैसे करेंगे? इससे करेंगे। देखिए, जब बराबरी का भी चिन्ह रहेगा तो ऐसा लगेगा या तो फिर ऐसा लगेगा। आई बात समझ में? जब छोटा रहेगा तो या तो ऐसा लगेगा या तो फिर ऐसा लगेगा। जब ओपन वाली बात रहेगी तो इधर लगेगा, जब क्लोज वाली बात रहेगी तो इधर लगेगा, ऐसा। फिर से और एक बार समझ लेना, अभी हमारे पास में क्वेश्चन है ना, देखना फिर से और एक बार। -12 और -10, -12 और -10, बीच में कामा लगता है, ठीक है, ऐसा। शुरुआत में क्या है? छोटा कोष्ठक लेस देन है, छोटा है वाला है, तो लेस देन के लिए ये वाला कोष्ठक लगाया जाता है, छोटा। और यहाँ पर भी लेस देन है तो छोटा ही कोष्ठक लगेगा, इधर ओपन इधर क्लोज, ठीक है। अब देखिए थर्ड, 0 और 7, 0, 7, ये क्या है? लेस देन आर इक्वल है, यानी कि बड़ा कोष्ठक लगेगा। और यहाँ पर केवल लेस देन है,
लेस देन ऐसा रहेगा तो छोटा, और लेस देन और इक्वल रहेगा तो बड़ा कोष्टक। देखिए ये क्या है, छोटा कोष्टक लगेगा इधर की ओर। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है 3 और 4। 3 छोटा या बराबर है और इधर भी छोटा या बराबर है तो ये वाला क्वेश्चन लगेगा। आई बात समझ में? अब देखिए इसकी मीनिंग समझना, आप मीनिंग समझना। मैं अगर संख्या रेखा बना देता हूँ, देखिए ध्यान देना इधर, मैं सभी की संख्या रेखा बना देता हूँ यहाँ, ठीक है ना, सभी की संख्या रेखा बना देता हूँ। ये हो गया संख्या रेखा बन गई, और इसके कितने 4 क्वेश्चन है ना हमारे पास में, तो चारों के लिए मैं संख्या रेखा अलग से बना रहा हूँ। इसकी मीनिंग समझना, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, देखिए मान लिया जाए कि -4 यहाँ पर है और 6 कहाँ पर है, संख्या रेखा पर यहाँ पर है, ऐसा मान लिया आपने। ठीक, ये ओपन ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर होल आएगा, होल, और ये क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉलिड आएगा, ये ऐसा भरा हुआ रहेगा ऐसा, और इसके बीच की संख्या रहेगी। देखिए इसके बीच की संख्या रहेगी, ये वाला क्या हो गया, होल, और ये क्या हो गया, सॉलिड, और इसके बीच की संख्या, इन संख्याओं को दिखाना है आपको। इसका मतलब क्या हो गया, -4 से ज़्यादा, यहाँ पर होल लगा है ना, होल, यानी कि -4 नहीं रहेगा, -4 नहीं, -4 से ज़्यादा, लेकिन 6 ये इसको इंक्लूड किया है, ये वाला तो रहेगा, लेना है आपको 6 या 6 से कम, ऐसा मतलब होता है इसका वास्तविक संख्या सारी। यहाँ पर मान लिया जाए कि -12 है और यहाँ पर क्या है, -10 है। देखिए छोटा कोष्टक लगाया मतलब होल रहेगा, और इधर भी छोटा कोष्टक लगाया मतलब होल रहेगा, और इसके बीच की संख्या, इसका मतलब क्या है, -12 से बड़ी, -12 शामिल नहीं रहेगा इसमें, और -10 से छोटी, जितनी भी वास्तविक संख्या रहेगी वो वाली संख्याओं की बात की है। यहाँ पर देखना 0 मान लिया जाए यहाँ पर है, और 7 यहाँ पर है, 0 और 7। देखिए इधर कौन सा कोष्टक लगा है, बड़ा, यानी कि ये ऐसा रहेगा सॉलिड, और इधर छोटा यानी कि होलो, और इसके बीच की संख्या देखिए 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, लेकिन 7 से छोटी वास्तविक संख्या है, ऐसा। 3 दोनों इधर होल लगा हुआ है, 3 और 4, यहाँ पर 3 है मान लिया जाए, और ये सॉलिड रहेगा, और ये 4 रहेगा, ये भी क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, और ये इस प्रकार से 3 या 3 से बड़ी, 4 या 4 से छोटी, सभी वास्तविक संख्या। तो वास्तव में इसकी जो मीनिंग होती है वो ये होती है, तो ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है। आई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। उल्टा काम, अब जो पहले लिखा था ये ऐसा, अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिए और ऐसे रूप में लिखना है। देखिए लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है, ध्यान देना इधर, लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखना। पहला क्वेश्चन, सर्पाकार कोष्टक लिख दो, आसान काम। 1 से लिख दो हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सच दैट 1 से इस प्रकार है कि हमेशा याद रखना कि ऐसे जब कोष्टक दिखते तो ये केवल वास्तविक संख्याओं की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? आपके पास संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या। मैं आपको बता दूं, अब 11th क्लास पढ़ रहे हैं, n दिखा मतलब प्राकृत, w दिखा मतलब पूर्ण, i या z दिखा मतलब पूर्णांक, और q दिखा मतलब परिमेय, और i r दिखा मतलब अपरिमेय, और r दिखा मतलब वास्तविक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतनी तो बातें रट लो। हमने पहले जब समुच्चय शुरुआत हुई थी तब पूरे चिन्हों का इसलिए प्रयोग बताया था। चिन्ह का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल, इसीलिए n से प्रदर्शित किया जाता है। होल नंबर, ठीक है, होल यानी कि पूर्ण। ये क्या है? प्राकृत। और ये क्या है? इंटीजर्स, इंटीजर इसलिए आई से प्रदर्शित किया जाता है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक।
ठीक है ना। ये परिमेय, परिमेय है ना, परिमेय रेशनल बोला जाता है इसको, रेशनल। रेशनल रेशो से बना हुआ है ना, रेशनल रेशो से बना हुआ है। तो रेशो को क्या बोला जाता है, जो फ्रैक्शन में रहता है, जो भिन्न में रहता है, उसको कोशिएंट बोला जाता है। कोशिएंट बोला जाता है ना, इसलिए क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, परिमेय। नहीं आई बात समझ में भाई। पी क्यू का मतलब क्या है, पी डिवाइडेड बाय क्यू के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सकता है उस संख्या को परिमेय संख्या बोला जाता है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, भिन्न है ना, कोसेंट के रूप में लिखा है हमने, इंग्लिश में बोला जाता है इसको, ठीक है ना। वैसे रेशो बोला जाता है। कोसेंट किसको बोला जाता है कि जब आप भाग देते हैं तब कोसेंट हमें मिलता है, भाग के रूप में रहता है तो कोसेंट। तो कोसेंट से क्यू बना हुआ है ये। इरेशनल नंबर, इरेशनल यानी कि अपरिमेय, अपरिमेय। और ये क्या है, वास्तविक, रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। तो ये मैंने बार बार इसलिए बताता हूँ कि चलो एक रिवाइज भी हो गया। और ये जो नाम है ना, नाम के पीछे भी कारण वही है कि ये नेचुरल है इसलिए एन, होल है इसलिए डब्ल्यू, इंटीजर है इसलिए आई या जेड से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। रेशनल को कोसेंट बोला जाता है, कोसेंट के कारण क्यू आया। और आई इरेशनल, आई डबल आर होता है इसलिए आई आर लिख दिया। रियल नंबर मतलब आर, ठीक है। चलिए, ये जब भी बात की जाती है तो ये वास्तविक संख्या की बात की जाती है, रियल नंबर्स। देखना, एक से लिख दिया, ऐसा लिखना ही है सभी में। देखिए मैं सब में लिख ही देता हूँ ऐसा, कन्फ्यूजन ख़त्म। ऐसा तो लिखना ही है आपको, तीसरे में भी ऐसा लिखना ही है, कितने 4 है ना, और चौथे में भी ऐसा लिखना ही है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ये तो लिखना ही है। समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं इसको, है ना, ऐसा। अब आपको बताना है कि ये वाली जो संख्या है काय के लिए यूज़ की जाती है, ऐसे कोष्टक काय के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वास्तविक संख्याओं के लिए। तो आपको यहाँ पर एक से का मतलब बताना है कि एक से इज बिलोंग्स टू आर। तो सभी तो वास्तविक संख्याओं के लिए कर रहे हैं ना हम। तो एक से इज बिलोंग्स टू आर, एक से इज बिलोंग्स टू आर, आसान काम है, फिर कामा लगा देना है। इतने से काम नहीं चलेगा भाई, वास्तविक संख्या तो है लेकिन वास्तविक संख्या कौन सी है। तो देखिए, छोटा कोष्टक लगा है मतलब एक से का मान, देखिए छोटा कोष्टक लगा है मतलब ये वाला चिन्ह, -3 से बड़ा और 0 से छोटा। आई बात समझ में, और कोष्टक बंद। दोनों इधर, ये वाला भी छोटा कोष्टक है, ये भी छोटा कोष्टक है, तो इसलिए ये भी छोटा छोटा चिन्ह लगेगा। हाँ, अब देखिए, अब देखिए 6 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर। देखिए जब भी ये वाला चिन्ह लगता है तो इसका मतलब ये ऐसा तो करना ही, ये बराबर भी रहता है और ये भी बराबर, क्योंकि इधर भी तो बड़ा चिन्ह लगा है ऐसा। आई बात समझ में, इधर छोटा ब्रैकेट लगा है, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा है। देखिए 6 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 12। जब भी बड़ा कोष्टक देखेगा तो आपको इक्वल लगाना ही है बीच में। -23 बड़ा या बराबर है x और छोटा है 5 से। आई बात समझ में, क्योंकि ये छोटा कोष्टक लगा है इसलिए लेस देन आएगा ऐसा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये इसको नोट कर लेना आप, ये भी नोट करना, ये भी नोट करना, और प्रैक्टिस जरूर करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। देखना, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। देखिए फिर से और एक बार, आपको क्या बोला है कि ये जो समुच्चय दिए है ना, इनके लिए ऐसा समुच्चय बनाना है कि इसके समस्त अवयव उसके अंदर आ जाए। आई बात समझ में। देखना फिर से और एक बार, सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यू से। ऐसा समुच्चय बनाना है कि जिसके अंदर सारे आ जाए। देखिए ये त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। मैं ऐसा त्रिभुज बनाता हूं, ऐसा समुच्चय बनाता हूं, एक सच दैट, एक से क्या है, सभी समतलों पर, सभी समतल पर एक त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, जो समकोण हो वो वाला भी, जो समबाहु हो वो भी, जो समद्विबाहु हो वो भी, जो अधिक कोण वाला हो वो भी, जितने जितने बन सकते हैं, छोटे बड़े
समबाहु, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, है ना। तो इस प्रकार से सारे प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर जो त्रिभुज है, इसके अंदर जो त्रिभुज है वो सारे के सारे इसके अंदर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुज तो सारे इसमें है ना, क्योंकि सभी समतल पर एक त्रिभुज, हर प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके अंदर तो सारी त्रिभुज है, समबाहु भी है, समद्विबाहु भी है, अधिक कोण वाले भी है, न्यून कोण वाले भी, सब है, जितने भी होते हैं। तो इसका भी और इसका भी सार्वत्रिक समुच्चय ये बन जाएगा, ऐसा बोल सकते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, समुच्चय ए बराबर से इतना है, बी बराबर से इतना है, सी बराबर से इतना है, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? मुझे एक बात बताइए कि सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो बात मालूम है। इसके अंदर ऐसे अवयव होना चाहिए कि जो ए के अंदर है सारे के सारे अवयव हो, बी के अंदर के भी सभी अवयव हो, और सी के अंदर के भी सभी अवयव हो। सही है ना बात? 1, 3 और 5, 1, 3, 5 तो इसमें है, ठीक है ना, इसमें है 1, 3, 5। 2, 4, 6 है क्या? इसमें 2, 4 और 6 भी है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है ना, तो इसको तो लिया ही नहीं जा सकता भाई। इसके भी और इसके भी, सभी के समस्त अवयव इसमें होना चाहिए। आई बात समझ में? इनके सबके समस्त अवयव होना चाहिए। तो इसके तो है सारे अवयव, इसके भी है, लेकिन उसके नहीं है, उसका 8 जो है वो इसमें नहीं है, यानी कि पहले को तो लिया ही नहीं जा सकता, ये खत्म हो गया। 5 को भी नहीं ले सकते, 5 तो रिक्त है ना, इसके अंदर ये वाले अवयव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, रिक्त है, खाली है, इसको भी नहीं लिया जा सकता। देखिए ये वाला ले सकते क्या? 1, 3, 5 है इसमें, 1, 3 और 5 है, हाँ ठीक है। 2, 4, 6 है क्या? 2, 4 और 6 भी है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 और 8, हाँ है ना। तो तीसरे को लिया जा सकता, तीसरा सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। इसमें देखिए, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ये भी नहीं लिया जा सकता। तो मतलब किसको लिया जा सकता? u इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जो कि इसके भी समस्त अवयव इसमें है, बी के भी है और सी के भी है। मतलब कौन सा वाला? थर्ड वाला लिया जा सकता है। आई बात समझ में? तो अपनी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो फिर से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर बेसिक से आप स्टार्ट करिए इसको, ठीक है ना। अब देखेंगे हम अगली एक्सरसाइज, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज को समझेंगे।